तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आरके मस्ट सॉल्यूशन में। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग आज जो टॉपिक है यहाँ पे तैल ग्रंथियों तथा श्वेत ग्रंथियों का अधिक क्रियाशील होना, ये सुगम विज्ञान क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 है। इसके पार्ट 1 भी देखा, पार्ट 2 भी देखा। ठीक है, और ये पार्ट 3 है जिसमें हम लोग अभी तो फिलहाल ये देखेंगे। और इसमें बोल रहा है क्या कि तेल ग्रंथि तथा श्वेत ग्रंथियों का अधिक क्रियाशील होना, मतलब कि ये अधिक क्रियाशील कब होता है और ये एक्चुअली है क्या, तो ये ग्रंथि है। ठीक है, ग्रंथि है तेल ग्रंथि और श्वेत ग्रंथि, जो स्किन में यानी कि त्वचा में पाए जाने वाले ये दो ग्रंथि है। ठीक है, तेल ग्रंथि जो तेल का स्राव करता है जिससे हमारा स्किन चिकना रहता है, और ये जो श्वेत ग्रंथि है वो पसीना का स्राव करता है। हमारे शरीर से पसीना निकलता है, पसीना में जल होता है, लवण होता है, यूरिया होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये श्वेत ग्रंथि एक्चुअली होता कितना है, तो ये 25 लाख श्वेत ग्रंथियाँ होता है शरीर में। ठीक है, हर जगह पे होता है, सभी जगह पे पसीना निकलता है। और ये अधिक क्रियाशील कब होता है, तो ये किशोर अवस्था में होता है अधिक क्रियाशील। ठीक है, और जिसके कारण मुहासे और फुंसियाँ निकलता है, किशोर अवस्था में एक्टिव होता है तब। वैसे तो अब फिलहाल अब ऐसा होता है, बच्चा बूढ़ा सब में मुहासे फुंसियाँ निकल जाता है। ठीक है, अब वो मुहासे फुंसी कैसे निकलता है, तो ये देखिए जो तेल ग्रंथि होता है वो तेल का स्राव करता है। जब हमारा स्किन का जो सतह होता है वो किसी प्रकार से जाम हो गया तो ये तेल ग्रंथियाँ का जो स्राव है वो अंदर ही रह जाता है। ठीक है, और वही फिर इसी कारण से जो मुहासे हैं और फुंसी है वो फिर बाहर निकलता है। ठीक है, और इसका कोई प्रॉपरली इलाज तो नहीं है, लेकिन इसको कम किया जा सकता है और ये फिर समय के साथ ठीक भी हो जाता है। ठीक है, तो अब ये क्या है, तो यहाँ पे देखिए अगला हमारा जो टॉपिक है वो मनोवैज्ञानिक परिवर्तन। तो ये किशोरावस्था में जो बालक होते हैं, बालिकाएं होते हैं, उनमें बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, जिसके कारण उनका सोचने समझने की क्षमता में भी बदलाव आता है। ठीक है, चूँकि देखिए बचपन में जो हमारा सोचने का समझने का जो भी क्षमता था वो कुछ और था, और जब हम लोग बड़े होते हैं, जब धीरे धीरे बड़े होते हैं, वैसे वैसे सोचने की समझने की क्षमता हमारे अंदर जो भी है वो उसका विकास होता है। ठीक है, उसमें भी परिवर्तन आता है। तो किशोरा जो बालक होते हैं, बालिका होते हैं, वो धीरे धीरे अब बड़ों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ठीक है, किसी भी काम को करने से पहले उस पर तर्क जरूर करेंगे, मतलब उस पर अच्छे से सोचेंगे समझेंगे। ठीक है, तब वो काम करेंगे। ठीक है, तो ऐसा होता है। और किशोरावस्था में किसी भी नए चीज़ के बारे में जानने का जो उत्सुकता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और शारीरिक मानसिक परिवर्तन के कारण उसके अंदर एक्टिविटी, मतलब वो फुर्तीला हो जाता है, उसको बल होने का ऐसा अनुभव होता है। ठीक है, और बालिकाओं के बारे में अगर बात करें तो इस समय उनके अंदर, मतलब वो जो किशोर बालिके होते हैं उनके अपने उम्र के जो लड़के होते हैं, ठीक है, उनसे असुरक्षा का भावना आता है। ठीक है, और मतलब उनसे डर लगने लगता है अपने उम्र के लड़कों से। तो ऐसा जो है लड़कियों के लिए, जो ऐसा मतलब असुरक्षा का भावना लड़कियों के लिए समान विकास के लिए सही नहीं है। ऐसा होता है, ये तो आपने देखा भी होगा अपने निजी ज़िंदगी में। तो अब हम लोग बात करेंगे लिंग निर्धारण के बारे में। तो चूँकि हमने पहले भी इससे पहले वाला चैप्टर में भी पढ़ा था रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने पढ़ा था जब निषेचन होता है तभी एक जीव का निर्माण होता है मनुष्यों में। तो नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु, ये दोनों का निषेचन से ही जीव का निर्माण होता है। तो यहाँ भी जो हमारे यहाँ पे लिंग निर्धारण कैसे होता है इसके बारे में पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमारे अंदर जो मनुष्य के अंदर जो टोटली क्रोमोजोम्स होता है उसकी जो संख्या होता है 46 होता है, यानी कि 23 जोड़ा होता है क्रोमोजोम्स। ठीक है, 23 जोड़ा होता है। तेईस जोड़ा क्रोमोजोम्स होता है, यानी कि 46 होता है, जिसमें से 22 जोड़ा जो होता है ना, 22 जोड़ा क्रोमोजोम्स जो होता है वो एक ही जैसा होता है। ठीक है, एक जैसा होता है मतलब कि समान होता है। ठीक है, और जो एक जोड़ा हमारा बचा, एक जोड़ा जो क्रोमोजोम्स बचा, वही लिंग निर्धारण करता है। तो ये एक जोड़ा मेन होता है। ये 22 जोड़ा तो एक ही जैसा होता है, जो हमारा रंग रूप कद ये सब में काम आता है। ठीक है, और ये एक जोड़ा जो हुआ वही काम आता है। अब देखिए ये 22 जोड़ा जो है इसको बोलेंगे, जो 22 जोड़ा इसको बोलते हैं ऑटोसोम। ठीक है,
इसको बोलेंगे ऑटोसोम्स। और ये जो हमारे पास एक जोड़ा बचता है उसको बोलेंगे सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये बोलेंगे, मतलब इसको लिंक क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं, लिंक क्रोमोसोम्स बोलेंगे। ठीक है, ये होता है। ठीक है, यही लिंग निर्धारण करता है। अब हम इसके बारे में देखते हैं। तो हमारे पास 22 जोड़ा जो होता है वो एक ही जैसा होता है, जो रंग रूप का ये सब में काम आता है। ठीक है, और एक जोड़ा जो होता है वही लिंग निर्धारण करता है। वो होता है जैसे कि एक होता है हमारे पास XY, ये होता है पुरुष। ठीक है, और एक होता है स्त्री, ये होता है स्त्री, इसमें होता है XX। ठीक है, ये क्रोमोसोम्स और ये क्रोमोसोम्स। ठीक है, जो मेल होता है उसमें XY 2 तरीके का होगा और इसमें XX एक ही तरीके का है। ठीक है, देख रहे हैं। अब जब रिप्रोडक्शन होगा, चूँकि इसमें लैंगिक प्रजनन होता है, ये दोनों अलग अलग चलेंगे। ठीक है, और जब इस X के साथ में, ठीक है, इस X के साथ में अगर ये X मिला तो XX हमें पता है स्त्री में होता है, तो स्त्री मतलब कि लड़की बनेगा। ठीक है, ये जो जायगोट होगा उसमें अगर इस तरीके का क्रोमोसोम्स है तो वो लड़की बनेगा, और अगर इसी X के साथ में ये वाला भी X मिला तो भी स्त्री ही बनेगा। ठीक है, मतलब लड़की पैदा होगा। ठीक है, और इसमें चूंकि 2 क्रोमोसोम्स है, इसमें एक ही है, एक ही टाइप का है। और जब लड़का हो या अगर लड़की हो या फिर लड़का होगा, इसके लिए मेल मतलब पुरुष उत्तरदायी होता है, लड़की नहीं। गांव देहात में आपने कहते सुना होगा कि लड़की जिम्मेदार होता है, बट ऐसा नहीं होता है। अब इस बाई के साथ में ये X मिले, ठीक है, इस बाई के साथ में ये वाला X मिलेगा, तो बाई X जिसमें होगा उसमें 2 तरीके का इसमें शुक्राणु हुआ। ठीक है, एक में X रहेगा, एक में बाई रहेगा। तो X बाई वाले हमें पता है ये पुरुष है, तो ये बनेगा लड़का, मतलब लड़का पैदा होगा। अगर इसी बाई में ये वाला X मिला तो भी लड़का ही होगा। ठीक है, तो भी लड़का ही होगा। ये X बाई मिलेगा, मतलब इस वाले बाई में अगर ये X तो भी लड़का ही होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लिंग निर्धारण तो समझ में आ गया होगा। इस तरीके का अगर ये युग्मक दोनों मिले तो इस तरीके का जो स्त्री होगा, इस तरीके में स्त्री, इस तरीके में लड़का, इस तरीके में लड़का, पुरुष मतलब। ठीक है, तो ये काफ़ी ईजी है। X बाई मतलब पुरुष, XX मतलब स्त्री, मतलब सेम अगर क्रोमोसोम्स है तो स्त्री, अगर दोनों अलग अलग है तो पुरुष होगा। ठीक है, तो बस इतनी छोटी सी बात है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो हमने अभी जाना कि लिंग निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे लिंग भेद के बारे में। अपने समाज में भी देखा होगा लिंग भेद, स्त्री और पुरुष में अक्सर भेदभाव होता ही है। ठीक है, हमने जाना कि जो कोशिका होता है उसके अंदर, कोशिका के अंदर ही क्रोमोसोम्स होता है, तो उससे लिंग निर्धारण होता है, वो तो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे लिंग भेद। तो एक्चुअली जब पेट में बच्चा होता है तो कोई बता नहीं सकता वो लड़का होगा या फिर लड़की होगा, लेकिन हम लोग वैज्ञानिक विधियों से ये पता कर सकते हैं, जिसमें एक विशेष प्रकार का सुई उसके गर्भाशय में भेजा जाता है। ठीक है, गर्भाशय में भेजकर जो उल्ब होता है ना, अपने पीछे वाले चैप्टर में जो फिगर दिया हुआ है गर्भाशय का, उसमें आप देख लीजिएगा उल्ब कहाँ पे होता है, तो उससे तरल पदार्थ को निकालकर जांच किया जाता है। ठीक है, दूसरी विधि क्या है कि एक ध्वनि तरंग को भेजा जाता है, जिसमें उसमें अंदर जो भ्रूण होता है उसका फोटो या फिर फीटस का फोटो लेकर लिंग निर्धारण किया जाता है। ठीक है, इस विधि को हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी बोलेंगे। और ये सभी जो है एक तरह का मतलब बच्चे को लिंग बताना कि लड़का या लड़की एक कानूनी अपराध है। ठीक है, क्योंकि ऐसा पता कर अगर लड़की होते तो उसके भ्रूण हत्या करवा देते, मतलब उसको ख़त्म करवा देते, तो इसीलिए ऐसा है। तो आप लोग को पता ही होगा ये सब कि ये भ्रूण हत्या है। ठीक है, इसलिए कोई भी डॉक्टर बताता नहीं है कि वो लड़का या फिर लड़की है। ठीक है, अब देखिए ऐसा क्यों होता है, तो आपको पता है अशिक्षित या फिर कुरीता के कारण ये सब होता है। आप लोग पहले से ही ये चला आ रहा है, लड़कियों और लड़कों में भेदभाव, लड़कियों को भी उतना छूट नहीं दिया जाता है। ठीक है, और जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे, तो अशिक्षा और अज्ञानता के कारण ऐसा हो जाता है। यहाँ पे देखिए स्त्री और पुरुष का अगर रेशियो अगर हम लोग देखें, अभी औसत रेशियो देखें
तो 933:1000 है, ठीक है। ये हमारा रेशियो है। तो लड़की यहाँ पे देख रहे हैं कितना कम है, ठीक है। 1000 पे ऐसा 933 है। तो और ये तो शायद बुक पुराना वाला होगा, अभी रेशियो चेंज भी हो चुका होगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बाकी बात करेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो बहुत जल्द आएगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा तो जल्द से जल्द आ सकता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।